अक्षय बम वाले मामले में आज अक्षय कांति बम जी का मैटर लगा हुआ था प्रेम नारायण सिंह साहब की न्यायाधिपति की कोर्ट में। वहाँ पर सुनवाई हुई, वहाँ से वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब और श्री सिरपुरकर साहब के द्वारा उसमें बहस की गई और उन्होंने अक्षय कांति बम को जमानत प्रदान कर दी। और किन किन लोगों को मिली है इसमें जमानत? इसमें उनके पिताजी को दोनों को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले कहाँ पे खारिज हुई थी? नीचे सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट इशू किए थे। इसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में उसकी बेल एप्लीकेशन की थी। उसके बाद कोर्ट ने कंसिडर करते हुए सबको बेल दी थी। तो क्या क्या तर्क रखे थे? तर्क क्या क्या रखे गए थे? तर्क ये रखे गए थे कि ये जो सारा जितना कायमी हुई थी वो सब 2007 में हुई थी। उसके बाद डिले प्रोसेस में डिले हुआ, 2014 में सारी चीज़ें हुई कार्रवाई, तो उसी ग्राउंड पे उन्होंने बेल दी। ये मामला कब का था? मामला 2007 का था। इसमें एक आवेदन और था जिसमें 420 धारा बढ़ाने के भी। नहीं, अभी उसमें कोई भी कंसिडर नहीं किया है कोर्ट ने। अगली सुनवाई कितनी तारीख? अगली सुनवाई में डिस्पोजल ही हो गया केस का आज। अच्छा, जो रीट पिटीशन भी एक उन्होंने लगाई है जिसकी जुलाई में डेट है, उसके बारे में कोई डेट के बारे में नहीं आया कि कोई टेंटेटिव डेट लगी हुई है, लेकिन फिक्स डेट कोई सी भी नहीं लगी है उसमें। जैसा भी रहेगा नोटिस होंगे उसमें हम हमारा जवाब पेश करेंगे। तो जैसे निचली अदालत में किस तर्क पे वो बेल नहीं दी थी, फिर उसके बाद वापस से एज इट इज केस चालू हो जाएगा। अब मतलब जो तर्क तो रखे होंगे ना वहाँ निचली अदालत में जो है खारिज उसके बाद यहाँ के तर्कों को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत दी। धन्यवाद। मामले में याचिका का आज निर्णय आया, क्या पूरा मामला था? आज अक्षय कांति बम में अग्रिम जमानत की याचिका लगी हुई थी, जिसमें आज की तारीख नियत थी, जिसमें अक्षय कांति बम की ओर से हमारे द्वारा वरिष्ठ अभिभाषक श्री सुरेंद्र सिंह साहब को जबलपुर से इंगेज किया गया था। वो आज न्यायालय में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत करे, जिसमें मुख्यतः ये हाईलाइट किया गया कि 17 साल बाद किसी मामले में 307 की धारा बढ़ाई गई, जबकि 307 की धारा का प्रकरण नहीं था। ना तो एफआईआर के समय में 307 थी, ना उसके बाद जो कंप्लेनेंट यूनुस के स्टेटमेंट हुए उसमें थी। 19 दिन बाद एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं जिसमें 307 का रेफरेंस आता है कि गोली चलाई गई थी। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया। निचली अदालत में कैंसिल हुई थी याचिका, फिर यहाँ लगाई थी? जी, पहले नीचे के सेशन कोर्ट में हमारे द्वारा याचिका लगाई गई थी। याचिका इस आधार पर निरस्त की गई थी कि उस दिनांक तक कोई ऐसा एप्रेंशन नहीं था। अक्षय बम और कांति बम के अगेंस्ट में कोई भी अरेस्ट वारंट इशू नहीं था, परंतु जो अधीनस्थ न्यायालय ने तारीख नियत की थी 10/5 को हमारे द्वारा एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगाई गई कि आज वो बाहर है, इस कारण से छूट प्रदान की जाए, परंतु सेशन न्यायालय ने हमारी याचिका आवेदन खारिज करके और अरेस्ट वारंट इशू किए थे। तो न्यायालय ने ये माना कि देयर इज़ अ एप्रेंशन ऑफ अरेस्ट इस स्टेज पे और आवेदन को स्वीकार किया। मामला क्या था, ये कितना पुराना मामला? मामला वर्ष 2007 का है। एक ज़मीन खरीदी गई थी, ज़मीन की रजिस्ट्री यूनुस पटेल ने 2006 में कर दी। यूनुस पटेल के अतिरिक्त 7 अतिरिक्त लोगों ने रजिस्ट्री पे विक्रय पत्र पे साइन करे। उसके कारण ये विवाद करते रहे कि हमारे द्वारा रजिस्ट्री पे साइन तो कर दिए, पर जो हमसे कीमत तय हुई थी वो कीमत हमको पूरी अदा नहीं की गई। इसको लेके सिविल न्यायालय में भी मामला लंबित है। 2007 में उनका ये एलिगेशन था कि जब मैं ज़मीन पे था उस समय में कुछ लोग आए कांति बम के साथ में, कांति बम और अक्षय बम के साथ में, और उनके द्वारा मारा पीटी की गई। जबकि इसके विपरीत जो पहली एफआईआर दर्ज वर्ष 2007 में हुई थी वो अक्षय कांति बम की ओर से पहली एफआईआर हुई थी, 580 क्राइम नंबर था उसका 2007 का, और जो यूनुस पटेल की एफआईआर हुई थी वो सब्सिक्वेंट एफआईआर थी जिसका क्राइम नंबर 581/2007 था। तो जिन बेलेबल धाराओं में उस समय जमानत दर्ज हुई थी, 2007 के बाद में 2014 में चालान पेश किया गया। 2014 में हमारे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया जमानत का। ट्रायल कोर्ट ने चूंकि बेलेबल ऑफेंसेस थे इसलिए उसी समय जमानत मंजूर कर ली। 2014 से हम लगातार 2024 तक न्यायालय में उपस्थित होते रहे अक्षय कांति बम की ओर से। इसके बाद 2024 में एक आवेदन फरियादी द्वारा लगाया गया कि इसमें 307 का भी ऑफेंस बनता है और 307 की धारा बढ़ाई गई न्यायालय द्वारा, और ये उपार्पण करके कमिट कर दिया गया सेशन कोर्ट को। आपका नाम बता दीजिए। अजय मिश्रा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय।